तो पटना में आज सीएम नीतीश कुमार अलर्ट मोड पर नजर आए। लगातार बारिश और बाढ़ की आशंकाओं के बीच में खुद में अब कंट्रोल रूम में पहुंच गए और किस जिले में क्या हालात है, कितनी बारिश हुई है, कौन सी नदी खतरे के निशान पर इस वक्त बह रही है, सबकी जानकारी नीतीश कुमार ने खुद ली और अधिकारियों को अलर्ट रहने का संदेश भी दिया। बिहार में बाढ़ का खतरा लगातार गहराता जा रहा है और सीएम ने इस वक्त खुद मोर्चा संभाल लिया है। बाढ़ का खतरा जिस तरीके से मंडरा रहा है बिहार में, नदियां उफान पर है, तो नीतीश कुमार खुद मैदान में उतर गए। पुलिस मुख्यालय से लेकर के कंट्रोल रूम तक हर सिस्टम की उन्होंने क्लास ली है। सवाल एक ये है कि क्या तैयारी पूरी अभी भी है या नहीं है, क्योंकि बिहार का आलम हर मॉनसून के समय में कुछ इसी प्रकार का नजर आता है। बाढ़ से जंग में इस वक्त नीतीश कुमार उतरे जरूर है, क्योंकि लगातार बिहार में बारिश की वजह से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। बिहार के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, यहां तक कि कई ऐसी नदियां हैं जो कि खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। मुख्यमंत्री ने कंट्रोल रूम पहुंच करके आज जायजा लिया है। सभी जिलों के अधिकारियों को अलर्ट रहने का आदेश दिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तटीय इलाकों में तैनात किए गए। एसओपी के तहत में आपात तैयारी पूरी रखने का निर्देश दिया गया है। ये सिर्फ दौरा नहीं, ये चेतावनी है। नीतीश कुमार खुद मोर्चे पर है, हर जिले की रिपोर्ट ले रहे हैं, सिस्टम को साफ साफ हिदायत दे रहे हैं। अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन ऐसे में सवाल तो ये भी हो जाता है कि इतने लंबे समय से अगर तैयारी की जाती तो फिर शायद आज बिहार की स्थिति ऐसी ना दिखाई देती। हालांकि सीएम की ओर से चेतावनी दी गई है, सिस्टम को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। सभी डीएम को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। आपदा नियंत्रण केंद्रों को भी बताया गया कि अत्यंत उपयोगी जलस्तर बढ़ने वाले जिलों की अब निगरानी उनको करनी होगी। सूची रोपनी कार्य में किसानों को फायदा पहुंच रहा है या नहीं, उन्हें अगर नुकसान हो रहा है तो उसका मुआवजा किस तरीके से दिया जाएगा, हर जरूरी संसाधन स्टैंड बाय में रखने का आदेश दिया गया है। तो फिलहाल ये कोशिश है मुख्यमंत्री की ओर से कि बिहार की स्थिति को पहले से बेहतर किया जा सके, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि कई ऐसे गांव हैं बिहार के जो कि बाढ़ के भेंट तो चढ़ चुके हैं। तो इस पर किस तरीके से बयानबाजियां भी हो रही है, कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है, वो भी आपको सुनाते हैं। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगली सरकार जब बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की बनेगी तो आने वाले दिन में, आज तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने पहली बार जोर दिया है। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, बिहार के 17 गंगा नदी पे पुल बना है, जो बिहार को जोड़ता था उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के नाम पर। वही नहीं, आज आप नेपाल से लेकर के देखिए सड़क दिल्ली तक जो बना है,